जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास और उत्तराखंड संपूर्ण नोट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के जो प्राग ऐतिहासिक काल के जो यहाँ पे क्या मिलते हैं, हमें प्रमाण मिलते हैं, उनमें जो यहाँ के अवशेष हैं, जैसे वो गोरखिया उड्यार हो, मलारी गांव हो, जहाँ जहाँ से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई उनके बारे में। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल की, ठीक है, यानी जिसका इतिहास हमें सिर्फ क्या मिलता है, अवशेषों के रूप में, या जिसका हमें लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों शवाधानों की, ठीक है। तो जो उत्तराखंड में शवाधान की खोज की थी वो हेनरी रैमजे के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? हेनरी रैमजे के कार्यकाल में हुई थी। अगर पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में शवाधानों की खोज किसके कार्यकाल में हुई थी, तो हेनरी रैमजे के कार्यकाल में हुई थी। और अगर टाइम पूछे कब की गई थी, तो 1856 का टाइम पीरियड था। 1856 में यहाँ पे खोज की गई थी। और किसने की थी ये खोज? तो डब्ल्यू.जे. हैनवुड ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू.जे. हैनवुड ने की थी। और इन्हीं डब्ल्यू.जे. हैनवुड को उत्तराखंड पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो डब्ल्यू.जे. हैनवुड को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ठीक है। जो ये समाधान प्राप्त किए गए थे, ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो देवी धुर्रा से प्राप्त हुए थे, ठीक है। कहाँ से? कुछ चीज़ें लिखी नहीं गई हैं, देवी धुर्रा से प्राप्त हुए थे। और यहाँ से जो समाधान प्राप्त हुए वो कहाँ के समान थे? तो कश्मीर के बुर्ज होम के समान समाधियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी, ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा, इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है कि देवी धुर्रा से प्राप्त समाधान किस काल के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो याद रखना महापाषाण काल के, ठीक है। किसके? महापाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ थी समाधान। अब बात करें गोरखिया उड्यार की। जो दूसरा हमें प्रमाण प्राप्त होता है वो गोरखिया उड्यार से प्राप्त होता है। और अगर पूछा जाता है कि गोरखिया उड्यार कहाँ है, तो चमोली जनपद के अंतर्गत डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। पहली चीज़ है कि गोरखिया उड्यार कहाँ है, तो चमोली जनपद में स्थित है। और किस नदी के तट पर है, तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। गोरखिया उड्यार की खोज किसने की थी, तो राकेश भट्ट जी ने क्या की थी? राकेश भट्ट जी ने इस गोरखिया उड्यार की खोज की थी, जो चमोली जनपद के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यहां से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी के चित्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि किस स्थान से मानव, भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो वो गोरखिया उड्यार है जहां से ये चित्र प्राप्त हुए हैं। अगर इतना डीप जाएगा नहीं, लेकिन अगर कुल चित्र पूछे तो यहाँ से कुल 41 चित्र प्राप्त हुए, जिनमें से 8 चित्र मानव के हैं। पूछा जा सकता है कि अगर कभी भी पूछने क्वेश्चन पेपर टफ बनाएगा कि गोरखिया उड्यार से कितने मानव के चित्र प्राप्त हुए, तो 8 मानव चित्र प्राप्त हुए और कुल 41 चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। पशुचारण संस्कृति के प्रमाण गोरखिया उड्यार से प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूछा जा सकता है कि पशुचारण संस्कृति के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, तो गोरखिया उड्यार से क्या हुए? पशुचारण संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसकी खोज राकेश भट्ट ने की थी। 41 कुल चित्र प्राप्त हुए थे, चमोली जनपद के डुंगरी गांव में स्थित है, ठीक है। अगला आता है मलारी गांव। दोस्तों, जो मलारी गांव है, मलारी गांव चमोली में स्थित है। ये मलारी गांव भी कहाँ है? चमोली में। गोरखिया उड्यार भी कहाँ था? चमोली में। अगर पूछा जाए कि यहाँ पे सर्वप्रथम 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने शवाधानों की खोज की थी। किसने की थी? शिव प्रसाद डबराल ने, जिन्हें उत्तराखंड का चारण, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो शिव प्रसाद डबराल को ये क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का चारण भी कहा जाता है। इन्होंने इस मलारी गांव की खोज की थी चमोली में। राहुल सांकृत्यायन जी ने इन सबों को खस जाति का बताया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मलारी गांव से प्राप्त शवाधानों को खस जाति का किसने बताया था, तो राहुल सांकृत्यायन ने बताया था। या राहुल सांकृत्यायन ने मलारी गांव से प्राप्त शवाधानों को किस जनजाति से संबंधित बताया था, तो खस जनजाति से संबंधित बताया था, ठीक है। 1983 तथा 2002 में क्या हुआ? एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में क्या है, सेंटर कॉलेज है, के द्वारा मलारी गांव में उत्खनन किया गया, ठीक है। और यहाँ से 5.2 किलो सोने का मुकुट, कांसा का कटोरा, कुतुब,
कुतुब का मतलब क्या था? पानी पीने का बर्तन, जिस पर मोनाल बना हुआ था। ठीक है, ये प्राप्त हुए। एक चीज़ और याद रखना कि क्वेश्चन खुद अपने दिमाग से बनाया करो कि कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। पूछ सकता है कि मलारी गांव से निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए याद रखनी जरूरी है। 5.2 किलो सोने का मुकुट मिला, कांसा का कटोरा मिला, कुतुब मिला जिस पर क्या था? मोनाल बना हुआ था। ठीक है, और जुबू पशु का कंकाल मिला। या पूछ सकता है कि मलारी गांव से प्राप्त अवशेषों में किस पशु का कंकाल मिला था? तो जुबू पशु का कंकाल मिला था। ठीक है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार किए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ से प्राप्त नर कंकाल और मिट्टी के बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान है। जिस दिन क्वेश्चन पेपर टफ बनेगा उस दिन पूछेगा कि पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो वो मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी सिंधु घाटी के प्रमाण मलारी गांव से प्राप्त होते हैं। स्वात घाटी यानी सिंधु घाटी के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मलारी गांव से काले और धूसर रंग के चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। जो काले रंग के चित्रित और धूसर मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं, जहां पे शिव प्रसाद डबराल के अगुवाई में उत्खनन किया गया था। जहां के समाज अवशेषों को क्या कहा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने खस जाति का बताया था। ठीक है, और क्या है? सिंधु घाटी के सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, अर्थात क्या है? हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमाण प्रस्तुत करता है। महापाषाण कालीन के कौन कर रहा था? देवीधुरा से प्राप्त अवशेष कर रहे थे। अब अगर हम बात करें किमिनी गांव की, दोस्तों जो ये किमिनी गांव है, किमिनी गांव भी चमोली के थराली के पास पिंडर नदी के तट पर स्थित है। याद रखना, किमिनी गांव किस नदी के तट पर है? पिंडर नदी के तट पर स्थित है। और किमिनी गांव से सफ़ेद रंग के हथियार और पशुओं के शैलचित्र प्राप्त हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि सफ़ेद रंग के हथियार और पशुओं के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो किमिनी गांव से प्राप्त हुए। तो इससे पहले हमने पढ़े समाधान देवीधुरा से जो W.J. हैनवुड ने किया था उत्खनन। वर्खा उड्यार चमोली में स्थित है, राकेश भट्ट ने खोज की थी। मलारी गांव शिव प्रसाद डबराल के अगुवाई में चमोली में स्थित है। किमिनी गांव पिंडर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लाखू गुफा की, तो दोस्तों लाखू जो गुफा है, लाखू गुफा की खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी के द्वारा की गई थी। किसने खोज की थी? तो MP जोशी ने की थी, और ये अल्मोड़ा के बाड़ोछीना के दलबैंड पर स्थित है। ठीक है, अगर नदी पूछे कि लाखू गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के है? तो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लाखू गुफा उत्तराखंड में खोजा गया प्रथम गुफा चित्र है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में खोजा गया प्रथम गुफा चित्र कौन है? तो लाखू गुफा है। ठीक है, और लाखू गुफा से मानव और पशुओं के रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। पूछा जा सकता है कि मानव और पशुओं के रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ से? लाखू गुफा से। यहाँ की गुफा चित्रों में काला, लाल और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया। ये याद रखना कि जो लाखू गुफा है अल्मोड़ा की, वहाँ पे किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो काला, लाल और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया। पूछ सकता है कि किस रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। लाखू गुफा के चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश के भीमबेटका के चित्रों से किया जाता है। पहली चीज़ आती है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो याद रखना MP में है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन उठे, आपकी जनरल GK भी हो जाएगी। तो लाखू गुफा के चित्रों की तुलना कहाँ से की जाती है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका से की जाती है। या पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की भीमबेटका के चित्रों के समान चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फिर आंसर हो जाएगा लाखू गुफा से प्राप्त हुए। ठीक है, और लाखू गुफा के चित्र मध्य पाषाण कालीन थे। किस काल के थे? मध्य पाषाण कालीन थे। जबकि हड़प्पा कालीन जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं। महापाषाण कालीन जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो देवीधुरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ नागफनी के आकार का एक भव्य शैलाश्रय प्राप्त हुआ। नागफनी के आकार का जो भव्य शैलाश्रय प्राप्त हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लाखू उड्यार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं लुएथाप की। दोस्तों जो ये लुएथाप है ये भी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और इन लुएथाप के चित्रों में लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ये लुएथाप के शैलाश्रय है जहाँ पे मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव को शिकार करते और हाथों में हाथ डालकर कहाँ किस स्थान के चित्रों में दिखाया गया है? तो लुएथाप के चित्रों में दिखाया गया है। और लुए गढ़वाली शब्द है। ठीक है, अब तो दुनिया भर के गढ़वाली और कुमाऊनी
लोहे का अर्थ होता है क्या, खून। तो इसीलिए याद रखना लोहेथाप में किस रंग का प्रयोग किया है, खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। और लोहेथाप के चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। किस रंग का, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसीलिए लोहे का अर्थ होता है रक्त चिन्ह। ठीक है, पेटशाला। दोस्तों पेटशाला की खोज यशोधर मठपाल जी ने की थी और कब की थी, तो 1990 में की थी। यही यशोधर मठपाल जी हैं जिन्हें उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। पूछ सकता है कि उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है, तो यशोधर मठपाल जी को ही उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। ठीक है, इस पेटशाला में नृत्यरत मानव आकृतियों में कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। पूछा जा सकता है कि नृत्यरत मानव आकृतियों में कत्थई रंग का प्रयोग किस स्थान के शैल चित्रों में किया गया है, तो पेटशाला के शैल चित्रों में किया गया है। और ये किस नदी के तट पे है, तो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। किसके है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम फड़का नौली की। जो फड़का नौली शैलाश्रय हैं की खोज 1985 में यशोधर मठपाल जी ने की थी। इसकी भी सुयाल नदी के तट पे स्थित हैं और यहाँ से 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए। ठीक है, सीधे याद रखना, इसमें जनरल सी बात है। फड़का नौली शैलाश्रय क्या है की खोज यशोधर मठपाल जी ने की थी। अगला है हुडली। हुडली कहाँ पे है दोस्तों, उत्तरकाशी में स्थित है और यमुना नदी घाटी में स्थित है हुडली उत्तरकाशी। और हुडली उत्तरकाशी के शैल चित्रों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो शंख लिपि का प्रयोग किया गया है और नीले रंग का प्रयोग किया गया है। सकता है कि किस स्थान से शंख लिपि और नीले रंग के शैल चित्रों शंख लिपि और नीले रंग का प्रयोग किया गया है किस स्थान के शैल चित्रों में, तो हुडली उत्तरकाशी के शैल चित्रों में किया गया है। ठीक है, अब बात करें अगले की, तो अगला आता है फल सीमा। फल सीमा कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फल सीमा का फैक्ट है कि यहाँ से योग ध्यान मुद्रा में मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। अब एक चीज़ याद रखना, योग ध्यान मुद्रा में मानव आकृतियाँ प्राप्त होती हैं। पूर्व प्राचीन समय में लोग फल प्राप्त करने के लिए योग करते थे, ध्यान लगाते थे। याद रखना, योग ध्यान मुद्रा में कभी पूछे मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो फल सीमा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और यहाँ के रंगों चित्रों में क्या है, लाल रंग का प्रयोग किया गया। इससे पहले क्या था, लोहेथाप के चित्रों में लाल रंग का प्रयोग किया गया था। और फल सीमा की चट्टानों से 2 कॉप मॉक्स भी प्राप्त हुए। कॉप मॉक्स का मतलब होता है, कप मॉक्स का उरख्याली। ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे हैं। ठीक है, अगला जो आता है दोस्तों बनकोट। बनकोट पिथौरागढ़ में स्थित है। अगर पूछे बनकोट कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है। और बनकोट के ताम्र मानव आकृतियों की खोज कब की गई, 1990 में की गई थी। बनकोट के ताम्रपत्र मानव आकृतियों की खोज। और यहाँ से दोस्तों 8 ताम्र मानव आकृतियाँ बनकोट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और यहाँ के जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं बनकोट से, इन्हें अल्मोड़ा संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, तो अल्मोड़ा संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे मैं उनको लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पे ताम्रपत्र की अगर हम बात करें, बहादराबाद हरिद्वार से कुछ ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और बहादराबाद हरिद्वार से प्राप्त ताम्रपत्र नवपाषाण काल के थे। अगर पूछे कि नवपाषाण काल के ताम्रपत्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो हरिद्वार बहादराबाद से प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल के। महापाषाण काल के देवीधुरा से सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमाण प्रस्तुत करता किए थे। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के वो किए थे मलारी गांव ने। किसने किए थे, मलारी गांव ने दिए थे। और मध्य पाषाणकालीन जो प्रमाण दिए थे वो लाखू उड्यार ने दिए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चन है, इनको याद रखना। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पे 1877 में क्या है, द्वारहाट में चंद्रेश्वर मंदिर से जो कॉप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। कब, कहाँ से, चंद्रेश्वर मंदिर से। और पाषाणकालीन शवगार और कॉप मार्क्स रामगंगा घाटी से प्राप्त हुए हैं। पूछा जा सकता है कि पाषाणकालीन शवागार और कॉप मार्क्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो राम की या किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, तो वो रामगंगा घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे जो छोटे छोटे फैक्ट होंगे मैं उन्हें MCQ में कवर करा दूंगा। आप इसका तुरंत बाद कल इसका MCQ वीडियो मिल जाएगा, वो चेक कर लेना।